and Jai Hind, my dear students. This is the second video of this week, and which is totally based on exercise 4.3, which is the second exercise of this chapter, because 4.1 is reduced from the chapter. Okay, students. Now, in the previous chapter, in the previous exercise 4.2, we had discussed about AM and PM. Okay. What was AM and what was PM, my dear students? AM is the abbreviation for ante-meridiem, and PM was the abbreviation for post-meridiem. And AM and PM, these both are used in 12-hour clock time only. Okay, so from midnight, from 12 midnight मतलब रात को 12 बजे से to 12 noon, the abbreviation used is AM. And from 12 noon to 12 midnight means दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर के रात के 12 बजे तक जो एब्रीविएशन यूज किया जाता है 12 आवर क्लॉक सिस्टम में, वो होता है पोस्ट मेरिडियम, विच इज पीएम. लेकिन अगर हम 24 आवर क्लॉक टाइम का बात करें, किसका बात करें? 24 आवर क्लॉक टाइम, तो यहां पर ये एएम और पीएम दोनों लगते नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा समय होता है 0 से 24 आवर तक का. ओके, और ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट से. रात को 12 बजे से शुरू होता है. ओके, 12 मिडनाइट से ये शुरू होता है और ये अगले दिन 12 मिडनाइट तक खत्म होता है. और इसके बीच में जो 24 आवर्स आते हैं ना, वो सिर्फ आवर्स को गिनते हैं. और कंपलसरी 4 डिजिट में 24 आवर क्लॉक टाइम को डिनोट किया जाता है. जैसे कि अगर हम 12 मिड पॉइंट का बात, मिडनाइट का बात करें, तो मिडनाइट 2 तरीके से लिखा जाता है. या तो 2400 ऐसा भी लिखा जाएगा, मतलब पूरे के पूरे 24 घंटे खत्म. या तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है 0000, मतलब अब शुरुआती हो रहा, बिकॉज रात पूरा हो गया, 12 बजने के बाद अगले दिन की शुरुआत होती है, तो वहां पर ये 00. ये दोनों तरीका है 12 मिडनाइट को लिखने का 24 आवर क्लॉक टाइम में. ठीक है, 24 आवर क्लॉक टाइम आपको ज्यादातर कहां दिखते हैं? आप कहीं रेलवे में सफर करो ना, आपको रेलवेज में दिखेंगे. ठीक है, आपके फोन में ये सिस्टम होगा 24 आवर क्लॉक टाइम का, लेकिन हम लोग ज्यादातर 12 आवर क्लॉक टाइम का यूज करते हैं. ठीक है, एयरपोर्ट्स में आप एयरपोर्ट जाइए, ठीक है, आप आर्मी के कैंप जाइए, उस सारे जगहों पे 24 आवर क्लॉक टाइम का ही काम होता है. ठीक है, तो मतलब पूरे के पूरे दिन, पूरे के पूरे 24 घंटे के दिन को 2 भाग में बांट देना हो तो 12 आवर क्लॉक टाइम होता है, जिसमें एएम और पीएम, एंट मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम होता है. लेकिन सारे पूरे दिन को 1 2 3 4 5 6 कंसिक्वेंटली नंबर 24 आवर्स तक गिने तो वो 24 आवर क्लॉक टाइम होता है. इसमें एएम पीएम नहीं लगते, निकल जाते हैं. ठीक है, इन्हीं को आपस में हमें चेंज करना है, तो मैं थोड़ा चेंज करने के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे. तो बेटा 4.1 was the least important exercise, that's why we hadn't taken that exercise, but ये ant meridian, post meridian was the main concept of this chapter. And now how we can change the 12-hour clock time system to the 24-hour clock time system, ये भी ध्यान दे करके समझिएगा. ठीक है, तो मैं सेटअप कर लेता हूं. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूं यहां पर कि आपको ये 12 आवर क्लॉक सिस्टम का टाइम है. आपको देख के ही पता चल रहा है क्योंकि एएम पीएम लगे हुए हैं. ये 12 आवर क्लॉक सिस्टम का टाइम को
आपको 24 आवर क्लॉक सिस्टम के टाइम पे कैसे चेंज करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें बेटा थोड़ा खास ध्यान है ना, एएम पीएम का रखना पड़ेगा। एएम पीएम का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एएम पीएम के ऊपर टाइप चेंज होते हैं। अगर एएम वाला है ना, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एएम हटा देना है, और ये जो सिंगल डिजिट में लिखा हुआ हो ना, इसको डबल डिजिट में लिख देना। मतलब कि ऐसा नहीं कि 22 लिख देना, बिल्कुल नहीं। जैसे कि 2 AM है ना, तो आप इसको ऐसा लिख देंगे 0 2 0 0 और लिख देंगे आवर्स। AM हट जाएगा, HRS डॉट लिख दीजिएगा बस। मतलब 2 घंटे हो गए हैं, दिन की शुरुआत हुए 2 घंटे हो गए, अभी और 22 आवर्स बाकी। मतलब ये रात के 2 बजे का समय है। रात में 12 बजे के बाद 12 मिडनाइट के बाद का 2 घंटा होता है ना, उसको AM में लिखते हैं हम लोग। मतलब जब भी AM में हो ना, तो कोई भी तरह का चेंज नहीं करना है, बस रिमूव कर देना है AM को। रिमूव AM को हटा दीजिए और इंस्टीड ऑफ AM आवर्स लगाना है। बाकी अगर AM में हो तो किसी भी तरह का बड़ा चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा एक और AM का है, तो आपको कुछ नहीं करना। यहां पर क्या लिखेंगे आप, 0 5 ये डबल डॉट और ये 3 7। अब AM वापस से आप रिमूव कर देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, HRS डॉट आवर्स। देखिए ऐसे चेंज करेंगे। ये तो चलिए कि AM में हो और 12 आवर से 24 आवर में चेंज करना है, तो इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। हम AM को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर PM में हो मेरा, अगर मेरा 12 आवर जो टाइम है वो अगर PM में हो और उसको मेरे को 24 आवर टाइम में करना है, 24 आवर क्लॉक टाइम में, तो कैसे करेंगे। तो बेटा नो चेंज नहीं होगा, इसमें आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर लो ना कि आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 12.00 ये ऐड करना पड़ेगा आपको। और सेम काम करना पड़ेगा कि आपको रिमूव करना पड़ेगा PM, और PM की जगह पे लिखना पड़ेगा HRS डॉट मींस आवर्स। अब यहां पर एक ही यूनिट बच गया है, आवर्स, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप यहां पर कर दो। देखिए 527 ऑलरेडी था, 521 ऐसे। अब आपको इसमें ऐड क्या करना है, 12 0 आपको ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि PM में बेटा, अगर AM में होता तो कोई चेंज नहीं करना पड़ता है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम 12 आवर सिस्टम जो है उससे 24 आवर सिस्टम में चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो आपके एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं पहले सिखा रहा हूं, बाद में एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, तो आपको अगर PM में है तो ही चेंज करना है। तो ये PM में था, तो 521 में मैंने 12 ऐड कर दिया। ये देखिए 1, ये 2, ये डबल डॉट, 5 + 2 विल बी 7, एंड ये 1721 बस यही आपको लिखना है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको फिर मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या आ गया बेटा हमारा, मतलब 5:21 अगर शाम के है तो 24 के सिस्टम के हिसाब से 1721 आवर्स हो रहे होंगे। देखिए 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के फॉर्म में ही लिखना है आपको। 24 आवर का जो सिस्टम है टाइम का लिखने का, वो ऐसे लिखना होता है, ओके। एक लास्ट बचा, वो भी PM में है। अब इसमें भी हमको यहाँ 12 ऐड करना पड़ेगा। अब 11 + 12 होता क्या है, चलो यहाँ ऐड ही कर लेते हैं। मेरे को 12 ऐड करना है, 12.00 ये मेरे को ऐड करना पड़ता है। बिकॉज PM में है बेटा, तो नो चेंज चलेगा नहीं, आपको ये 1200 ये ऐड करना पड़ेगा और रिमूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि AM PM जो है ना बेटा, वो 12 आवर सिस्टम में ही रहते हैं, 24 आवर सिस्टम में नहीं रहते हैं। तो आपको PM को रिमूव करना पड़ेगा 100%। तो रिमूव किया हमने PM, ऐड 12 करेंगे, तो 12 किस में ऐड करना है हमें, 1129 में ऐड करना है। तो ये तो बेटा 9 और ये तो 2 रहेगा ही, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 23 29 ये आ रहा है, ओके।
23, 29। तो अब मैं इसको यहाँ पर हमें ये एडिशन दिखाना नहीं है। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दिखाना भी चाहिए, आप दिखाना। लेकिन मेरे पास यहाँ पर जगह की कमी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा कि भाई ये 23:29 आवर्स। देखिए यहाँ पर ये गलती मत कीजिए, कभी भी AM PM मत लिखेगा। देखिए ये आपका चेंज हो गया, ये क्या था आपके 12 आवर सिस्टम से मैंने चेंज किया। और यहाँ पर आपको मुख्य बातें क्या पता चली, मुख्य बातें आपको ये पता चली कि अगर आपका AM है और AM से अगर आपको आवर्स में चेंज करना है, मतलब ये 12 आवर क्लॉक सिस्टम है और ये 24 आवर क्लॉक सिस्टम में चेंज करना है, तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल चेंज इसमें होने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखना है और AM जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। वही अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि अगर मेरा PM में है और PM से हमको आवर्स में चेंज करना है, मतलब मेरा 12 आवर सिस्टम से अगर हमको 24 आवर सिस्टम पे चेंज करना है, ठीक है। जब ये चेंज करेंगे हम, तो कोई चेंज ऐसा नहीं, हमें ऐड करना पड़ेगा न्यूमेरिकली 12, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। और PM रिमूव किए बिना तो हम रहेंगे नहीं, PM रिमूव करना ही पड़ेगा। तो ये दो मेन बातें हमने सीखी, ये दो मेन बातें कि अगर टाइम AM में हो तो कोई चेंज न्यूमेरिकली नहीं होगा, लेकिन अगर टाइम PM में हो तो 12 ऐड करना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल चेंज होगा जरूर, ठीक है। तो ये तो हमने देखा 12 आवर सिस्टम से 24 आवर सिस्टम में चेंज करना। अब हम देखेंगे 24 आवर सिस्टम से 12 आवर सिस्टम में चेंज करना। और अगर ये दोनों चीजें, एक चीज तो सीख गए, एक चीज और सीख जाएंगे तो ये एक्सरसाइज सीख जाएंगे हम लोग, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि ये सिस्टम से 24 आवर सिस्टम से 12 आवर सिस्टम में कैसे जाया जाता है, ओके। तो वो हम देखते हैं कि 24 आवर सिस्टम से कैसे जाया जाता है। इसमें देखना क्या पड़ेगा कि सर जब आप 12 आवर सिस्टम से हमको बता रहे थे 24 आवर सिस्टम में जाने के लिए, तो सर आपने कहा था कि AM PM देखना, कि भाई AM हो तो चेंज नहीं करना और PM हो तो 12 ऐड कर देना, सर आपने ऐसा कहा था। तो वो तो ईजी होगी। इसमें क्या देखे सर, इसमें बेटा तुमको क्या देखना है ना, इसमें तुमको नंबर देखना है। नंबर अगर 12 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो नंबर है वही लिख देने, बस AM लगाने का। अगर नंबर 12 से छोटा है, नंबर को N मान लेते हैं, इफ जो नंबर है N कैपिटल N वो 12 से छोटा है तो बस ऐड क्या करना है तुमको, AM, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर 12 से छोटा नंबर है, नंबर जो है वो 12 से छोटा है, जैसे कि ये नंबर देखो, ये नंबर 3, इट्स स्मॉलर देन 12, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पर 300 AM लगा देंगे बस। वो देखो 10 30 12 से छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, 10 30 बस सिर्फ क्या कर देना मेरे को, AM। अगर 12 से छोटा नंबर है तो बस एक AM ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। आपने 12 आवर और 24 आवर सिस्टम से 12 आवर सिस्टम में चेंज कर दिया, लेकिन जैसे वहां पर AM में कोई चेंज नहीं करना पड़ता था ना, तो यहां पर 12 से कम में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहां पर भी ये भी क्या है, 12 से छोटा है, तो तुमको यहां पर भी सिर्फ क्या करना है, AM ही ऐड करना है। लेकिन बेटा यहां पर देखो, यहां 15 है, यहां पर जो है ना वो ये 12 से बड़ा है, यहां पर ये नंबर N मतलब 15। अब 12 से अगर बड़ा है ना बेटा, तो तुमको यहां पर दो चीजें करनी पड़ेंगी। तुमको ऐड तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बार AM की जगह में PM ऐड करना पड़ेगा। अगर 12 से बड़ा हो तो AM के जगह में PM ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ये जो नंबर है ना उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 0 0, ये ध्यान देना। अब माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब बेटा जब आपको पता है कि PM वाला जब आता था तो हम 12 ऐड करके उसको चेंज करते थे, अब वही काम उल्टा करेंगे, 12 माइनस करके हम इसको 12 आवर फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो बेटा मेरा 15 है ना क्वेश्चन, तो 15
15 में जब हम 12 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बचेगा, ये तो 5, ये 1, ये वैसा का वैसा, यहां पर 5 माइनस 2 3 और 1 माइनस 1 0, 315 और ऐड क्या करना है मेरे को, PM, मतलब 3:15 PM होगा, 15:15 से चेंज होकर के 3:15 PM होगा। ओके, सो आपको पता चल गया कि अगर आपका नंबर जो 24 आवर फॉर्मेट में है वो अगर 12 से बड़ा है तो आपको 12 माइनस कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा काफी आराम से। ओके, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, इट्स 3:15 PM। अब यहाँ PM ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये 18 ये भी 12 से बड़ा है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12, ठीक है, और ऐड क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा PM। ओके, तो 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 18 माइनस 12 6 होता है, मीन्स ये कितना हो जाएगा 650 PM। अब माइनस करके हम थोड़ी दिखाएंगे हर बार, आप माइनस कीजिए, 12 सिर्फ माइनस करना है 18 से, ये हो जाएगा 650 PM। सिर्फ ये वाला ही चेंज हुआ, देखो ये वाला चेंज हुआ यहाँ पर, क्या देखो मिनट में 15 था, यहाँ 15 ही आ गया, चेंज सिर्फ किसमें हुआ कि 15 से हम 12 माइनस किए वो 3 हो गया, यहां पर भी 18 से हम 12 माइनस करेंगे, यहां पर 6 हो गया, 650 है ये हमारा देखो PM में, शाम के समय का। इस तरीके से हमें चेंज करना है 4.3 में। अब मैं सारे क्वेश्चंस भी कर देता हूं 4.3 के आपके लिए सर, और अब हमारा 4.3 पूरा होने जा रहा है। ओके, क्योंकि आप सब कुछ सीख गए कि आपको कैसे करना है। अब इतना सब कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने ये जो बीच में ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। एक 4 पॉइंट मैं लिख देता हूं, ठीक है, और वो आप है ना उसका स्क्रीनशॉट करो या उसको लिखो, बुक में लिखो। वो 4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे 4.3 के लिए, ठीक है। मैं 4 पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो मैं आपको दिखाता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिख दिए हैं आपको देखिए, मैंने पहला पॉइंट ही लिखा, अभी इसके बाद एक और पॉइंट लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, ऑन चेंजिंग फ्रॉम 12 आवर क्लॉक टाइम टू 24 आवर क्लॉक टाइम, ठीक है, 12 आवर से 24 आवर के बीच में जब आप चेंज करोगे, तो अगर आपका टाइम AM में, AM टू आवर्स चेंज करना है आपको, तो कोई चेंज होगा नहीं नंबर में, सिर्फ AM को रिमूव करना है। अगर ऐसे लाइन में नहीं समझ में आया तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि AM में आपका कोई टाइम है 2 AM, तो वो चेंज हो जाएगा 2 आवर्स में। कोई चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इस AM को क्या कर दिया, हटा दिया और उसके जगह में आवर्स लिख दिया, ठीक है। ये तो हुआ AM टू आवर्स। अब अगर मेरा PM में कोई है टाइम और उसको मुझे 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करना है, तो बेटा हमें एक, तो यहां पर जो नो चेंज था ना, यहां PM के केस में नो चेंज नहीं होगा, यहां पर आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, ये 12 ऐड करना पड़ेगा आपके टाइम में, और आपको PM को रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ AM को रिमूव कर दिया था। तो मैंने भी यहाँ भी एग्जांपल लिया, देखिए यहाँ पर 5 PM, ठीक है, जब मैं चेंज करूंगा तो वो इसमें हम 12 ऐड करेंगे, 12 + 5 हो जाता 17, तो वो 17 आवर्स में चेंज हो जाएगा। हमने इसमें चेंज किया, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 12, ठीक है। तो ये चेंज था 12 आवर से 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करने का समय, ये मतलब किस तरीके से, ये पूरा का पूरा मेथड। अब मैं 24 आवर टू 12 आवर क्लॉक टाइम के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना इस वीडियो को पॉज करके, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने अब ये आपके दूसरे तकलीफ को भी दूर कर दिया, पूरा अच्छा से मैंने दोनों के नोट्स ही लिखवा दिया आपको। अब ये भी आप लिख लो कि ऑन चेंजिंग फ्रॉम 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम, अगर 24 आवर क्लॉक टाइम से 12 आवर क्लॉक टाइम में हमें चेंज करना है, तो 2 केसेस आते हैं बेटा, दोनों में 2 केसेस थे। इसमें पहला केस होगा कि जो आपका टाइम है, जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया होगा नंबर के, अगर वो 12 से कम है, छोटा है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा नंबर में, जैसा नंबर है वैसा ही रहेगा, बस एक AM हम यहाँ ऐड करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है 550 आवर्स, ये 24 आवर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे 12 आवर फॉर्मेट में, तो देखो बेटा ये 12 से कम है, 5 है, तो 12 से कम है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 550 है तो 550 ही रहेगा,
ओके, और यहां पर बस मैंने क्या किया, ऐड कर दिया AM, और ये चेंज हो गया किस में, 12 आवर फॉर्मेट में। अब बेटा दूसरा केस कि जब ये जो नंबर है, ये जो टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन में, ये अगर 12 से बड़ा निकले तो, अगर ये 12 से बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले तो। अगर 12 से बड़ा है तो 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर से। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द नंबर एंड ऐड PM। दो काम करने पड़ेंगे कि 12 को सब्ट्रैक्ट करो और PM को ऐड कर दो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल देख सकते हो, 14-25 आवर्स। देखिए ये 14 है, ये 5 था जो कम था, ये 14 जो 12 से बड़ा है, ग्रेटर देन 12। तो 14-25 आवर्स में क्या किया हमने, 14 से 12 को माइनस कर दिया और बेटा हो गया 2। 25 तो बेटा कोई तकलीफ होगा नहीं यहाँ पर, तो 14-25 12 माइनस किया तो 225 हो गया। अब बस आवर्स को हटा के हमको क्या ऐड करना था, PM, और PM ऐड करना, यहाँ गलती से AM मत ऐड कीजिएगा। जो नंबर 12 से बड़ा होगा उसमें PM ही ऐड करना है। ये नियम मैंने आपको लिखवा दिया है 4.3 के लिए। ये भी बेटा वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग प्लीज, ओके। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के तरफ जाऊंगा। So students, this is the first question of your exercise 4.3, which is change the following in 24-hour time clock. 24-hour टाइम क्लॉक में चेंज करना है। हमें पता है कि जब हमें 24-hour टाइम क्लॉक में चेंज करना होता है तो AM PM देखना पड़ता है। AM हो तो कोई चेंज नहीं, PM हो तो चेंजेस होते हैं। अब AM में है देखिए पहला, तो कोई चेंज नहीं, सिर्फ AM हटाना है और लिखना क्या है कि 200 आवर्स, बस, ठीक है। फिर AM में है, AM में कोई चेंज नहीं है, क्या हो जाएगा 1100 आवर्स, ओके। अब PM में है बेटा, PM में तो चेंज होता है। PM में आपको नंबर न्यूमेरिकल चेंज करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 12। तो 12 + 7 क्या होता है बेटा, 12 + 7 होता है 19। तो आप यहां पर लिखोगे 19 और PM हटाना पड़ेगा, वो तो काम करना ही पड़ेगा 19 आवर्स। फिर से PM है बेटा, PM आ गया तो आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा 12। 12 + 3 क्या हो जाएगा बेटा 15। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1500, ये हो जाएगा बेटा आवर्स में। 24 आवर में चेंज हो रहा, देखो बेटा ये देखो AM में है, तो AM में तो मैंने बोला कोई चेंज नहीं, इसमें कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा, जैसा लिखा हो वैसा 230। बस एक AM हटा देना, गलती से भी AM मत लिखना, आवर्स लिखना, तो ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से AM में है, फिर से कोई चेंज नहीं, जो लिखा हो वही 335। बस AM लिखना नहीं, आवर्स लिखना। मैं कितना बार बोल रहा हूं। अब देखो फिर से बेटा PM में चला गया। अब अगर PM में है तो 19 में बेटा आपको 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 + 9 कितना होता है, ये 9 जो है बेटा उसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 + 9 बेटा 21 होगा। 2115 आवर्स, ये आप लिखोगे 24 आवर में 9:15 को, ठीक है। ये रात के 9 बज रहे हैं। और एक लास्ट बचा बेटा, उसमें भी PM है। PM है मतलब हमको यहाँ पर 12 ऐड करना पड़ेगा 10 में। तो 10 + 12 बेटा 22 होता है। तो ये बेटा हो जाएगा मेरा 2245। अब PM नहीं लिख सकते, हमें आवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे चेंज करने के 24 आवर टाइम क्लॉक में 4.3 में, ये सारे आपको चेंज करवा दिए हैं, ओके। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ABCDEFGH 24 आवर टाइम क्लॉक में चेंज करना। सारे क्वेश्चंस 4.3 के भी ले लिए इस बार। बेटा मैंने 2 केसेस बताए थे, एक जब आपका टाइम 12 से कम हो और एक जब आपका टाइम 12 से ज्यादा हो। जब आपका टाइम 12 से कम नंबर में है तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल चेंज नहीं करना, सिर्फ AM को ऐड कर देना है। तो बेटा यहां पर आप बस क्या लिखोगे 200 AM। अब बेटा B नंबर में हम चलते हैं। B नंबर में, B नंबर का सम हम देखें तो 1030, 10 जो 12 से कम है, 12 से कम है 10, तो आपको इसमें भी किसी तरह का चेंजेस नहीं करना, बस AM ऐड कर देना है 1030 AM। 12 से बड़ा होगा ना उसमें काम करना है, जैसे कि ये C नंबर बेटा ये 13 है, विच इज ग्रेटर देन 12। अब इसमें आपको 12 माइनस करना है। अब 13 - 12 इज 1,
सो 13 माइनस 12 विल बी 1। मिनट वाला चेंज नहीं होगा बेटा, 1:30। लेकिन 12 से बड़ा हो वहां पर AM नहीं ऐड करना, वहां हमें ऐड करना पड़ेगा PM। ये दूसरा केस था। ये दोनों क्वेश्चंस फर्स्ट केस के थे कि मेरा टाइम 12 से कम। ये तीसरा जो क्वेश्चन आया ये सेकंड केस का आया, जब टाइम 12 से बड़ा है तो हमें 12 क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, ये जो 12 होता है उसको माइनस करना पड़ता है, तो जाकर के हमें ये मिलता है। और इस बार हमें ऐड करना पड़ता है बेटा PM, ठीक है। AM जो है वो 12 से कम अंक वाले नंबर पे ऐड करना। अब देखिए ये भी 12 से बड़ा, 22 माइनस 12 करना पड़ेगा। अब आप आराम से माइनस कीजिएगा। वैसे 22 माइनस 12 बेटा 10 होता है, और 10:15 PM लिखना यहां पर, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए 10:15 PM जो है वहां का उसका आंसर होगा। अब बेटा ये भी 12 से बड़ा है, 15, इसमें भी 12 माइनस करना पड़ेगा। तो 15 माइनस 12 बेटा होता है 3:15 PM। जब भी हम 12 माइनस करें तो हमको AM लिखना ही नहीं, हमको PM ही लिखना। अब बेटा ठीक है, देखिए 18, ठीक है, तो 18 से आपको 12 माइनस करना पड़ेगा। 18 माइनस 12 क्या होता है, वो बेटा 6 होता है 18 माइनस 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6:50 PM। ओके, अब बोलोगे सर आप ये क्या करें, अब इसका ये तो 12 है, ना छोटा है ना बड़ा है। बेटा बड़ा होगा ना तो ही माइनस करना है, छोटा होगा ना तो कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे ये 12 आवर्स है, अब इसका क्या किया जाए, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 12 ही, ओके। लेकिन सर AM लिखेंगे कि PM लिखेंगे, बेटा इसको PM लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, PM, क्योंकि ये दोपहर के 12 बजे है, पूरा 12 बजता है ना बेटा, तो PM हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें चेंज भी नहीं करना और PM लिखना पड़ेगा, ओके। बेटा जब 12 से ज्यादा भी ना हो 12 से कम भी ना हो तो AM और PM में नहीं लिख के, ये दोपहर का 12 बज रहा है इसलिए यहां पर हम लोग 12 नून लिख देंगे, ओके। और 24 आवर्स है, 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा में 12 तो माइनस करना ही पड़ेगा हम लोग को, बड़ा होगा तो अकॉर्डिंग टू नियम, और माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा 12 ही। लेकिन ये इसमें फिर PM आता है, मतलब ये रात का समय है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे 12 मिडनाइट, ये रात का टाइम है, ओके। क्योंकि रात के समय में पूरा 24 बजे, पूरा 24 आवर्स पूरे होते हैं, वो रात का 12 बजे होता है बेटा। रात का 12 बजे पूरा 24 घंटा पूरा होगा, तो ये 12 जब हम माइनस करेंगे तो PM नहीं लिख के, ये जब 12 आ जाएगा ना, सिर्फ 12 हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करके नून लिख देंगे, और 24 हो तो उसमें माइनस करके मिडनाइट लिख देंगे, उसमें कोई AM PM लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 नून, ये 12 मिडनाइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं 4.3 के। तो 2 एक्सरसाइज इस बार चैप्टर 4 से भी आ रही है, 4.2 एंड 4.3। और अब जो हम लोग क्वेश्चन, अब जो 2 एक्सरसाइज और करेंगे इस चैप्टर से, 4.1, 4.5 और 4.6, ये तीनों एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से रिड्यूस्ड है, ठीक है। टाइम एंड टेम्परेचर एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो फर्दर क्लासेस में नहीं देखा जाता किसी भी मैथमेटिक्स के बुक में, तो हम अपना फोकस उन चैप्टर्स पे ज्यादा करने वाले हैं जो चैप्टर्स हमें फ्यूचर में काफी फायदा देंगी। टाइम एंड टेम्परेचर हम बहुत बचपन से, बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसके कुछ एक्सरसाइजेस को हम सभी ने मीटिंग करके काफी चर्चा करने के बाद, सीनियर टीचर से बात किया, CBSE का सर्कुलर देखने के बाद ही हमने इसको रिड्यूस किया है। तो ये रिडक्शन टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड, पूरी तरह से सारी चीजों का सर्वे करने के बाद किया गया है, ओके। सो 3 एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से रिड्यूस्ड है, विच इज 4.1, 4.5 एंड 4.6। मीन्स इस चैप्टर में भी पहले 3 चैप्टर्स के जैसे 4 एक्सरसाइजेस रहेंगी, विच विल बी 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.7, ओके। सो ये मैंने आपको जानकारी दी, और ये जो बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको करते रहना। नहीं समझ में आए तो फिर
फोन उठाओ, नंबर घुमाओ और लगाओ, हेलो कौशल सर कैसे हैं आप, तकलीफ है कर दीजिए सॉल्व। तो कौशल सर इज रेडी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।